जी नमस्कार दोस्तों। तो एक फेल्ड अटेम्प्ट के बाद जब मैं लाइव आके मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया। तो मैं भी एक बार आप लोगों को मैं जो अभी जो KVS 2022 की जो वैकेंसीज आई हैं, एक बार ज़रा उसके बारे में आप सब में थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत वक्त से मैं ट्राई कर रहा था कि मुझे लगा कि लाइव आना चाहिए मुझे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि क्या क्या है। आज बात करेंगे कि कितनी कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या हमारा वो होना चाहिए। और फिर मैं एक एक उस पर ब्रेक डाउन पे जाऊँगा। जैसे अब आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, हाँ मेरे ख्याल से दिख रही होगी। तो ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ आए हैं। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर के 28 पोस्ट है। ठीक है। मतलब टोटल 52 है। और प्रिंसिपल्स के टोटल 239 पोस्ट हैं। वाइस प्रिंसिपल के टोटल 203 पोस्ट हैं। पीजीटीज में अगर आप देखेंगे, हिंदी के 172, इंग्लिश के 158, फिजिक्स के 135। ये पर इसमें मेरा होगा नहीं होगा पता नहीं, ठीक है ना। केमिस्ट्री के 167, मैथ्स के 184, बायोलॉजी के 151, हिस्ट्री के 63, ज्योग्राफी के 70, इकोनॉमिक्स के 97, कॉमर्स के 66, कंप्यूटर साइंस के 142, बायोटेक के 4। बायोटेक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैंने नहीं सुना था फ्रैंकली स्पीकिंग, है ना। तो एक ये है। और अगर मैं टीजीटी की बात करूँ, भाई साहब भर भर के आई है। 377 हिंदी, 401 इंग्लिश, संस्कृत के 245, सोशल स्टडीज़ के 398, मैथमेटिक्स के 426, साइंस के 304। यार मैथ्स की बहुत वैकेंसीज है, मेरे टाइम पे नहीं थी इतनी फ्रेंकली स्पीकिंग। फिजिकल हेल्थ एजुकेशन के 435, आर्ट एजुकेशन के 251, वर्क एजुकेशन के 339। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। लाइब्रेरियन के 355 पोस्ट हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस, है ना। और प्राइमरी टीचर म्यूज़िक के 303 पोस्ट हैं। फाइनेंस ऑफिसर के 6 हैं। बाकी तो मुझे इतना नहीं पता इसका। SSA और JSA की भी अच्छी खासी पोस्ट है। तो एक बार जरा बात कर लेते हैं कि क्या क्या इनकी वो है। जैसे मान लीजिए असिस्टेंट कमिश्नर तो मैं बनने से रहा, ठीक है ना। ACP बनना चाहिए था वैसे, राइट है ना। तो एकेडमिक्स में 45% चाहिए, बीएड चाहिए, और 3 years एक्सपीरियंस चाहिए किसमें, इन द फील्ड ऑफ, मतलब कि प्रिंसिपल की वैकेंसी की, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए आपके पास एकेडमिक होनी चाहिए, ये वो पीजीटी और लेक्चर, 15 year कंबाइंड सर्विस एज टीजीटी इन पे मैट्रिक्स लेवल 7 एंड पीजीटी इन द पे मैट्रिक्स लेवल 8 और 3 years एज पीजीटी। यानी कि अगर आप 3 साल में पीजीटी हैं तो 15 साल अगर आप टीजीटी रहे तो आपका हो जाएगा। अच्छा, अगर आप पीजीटी या लेक्चरर हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपको लगभग 8 साल का आपके पास होना चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल में है आपका, ये लगा लीजिए यहाँ पे। अगर मैं इसको देख के चलता हूँ, तो अगर मैं वाइस प्रिंसिपल का देखूँ तो इसमें दिखा रहा है अकेडमिक चाहिए मिनिमम 50%, 2 year एक्सपीरियंस ऑन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, 6 years एज पीजीटी, 10 years कंबाइंड सर्विस एज पीजीटी और लेक्चरर एंड टीजीटी, ठीक है। ये भी हाथ से गया, ठीक है। डिस्पस अप्लाई कर पाएंगे मेरे ख्याल से शायद से। तो पीजीटी में यही हमारे पास वो हैं। तो पीजीटी के लिए इन्होंने ये जो भी आपकी एक वो है, इसमें एक ना पीजीटी कॉमर्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए, यानी कि एमकॉम अलाउड है पीजीटी को कॉमर्स के लिए, लेकिन एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका हुई माँ, ये हो गया, ठीक है। तो पीजीटी सीएस वगैरह सब कुछ है। अब बात करते, देखिए ये जितनी भी एसएचओ क्वालिफिकेशंस हैं ये सब आप लोगों को पता चल जाएगी, है ना। मैं एक बार बात करता हूँ मेन, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मादा रखती है वो ये है कि टीजीटी और पीजीटी के ये जो वैकेंसीज आई हैं, अब ये वैकेंसीज में सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको कंपटीशन भी देखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा है। नो डाउट तो वैकेंसीज ज़्यादा हैं, नो डाउट चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अब ये देखिए द नंबर ऑफ पीपल दैट विल बी दैट गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो काफ़ी मज़ा आएगा आपकी बार प्रिपरेशन में। और मैं भी आप लोगों के साथ फॉर्म भरूँगा। पीआरटी का मैं देख लेता हूँ, पीआरटी का भी मैं भर दूंगा, ठीक है। टीजीटी का तो टीजीटी का मैं भरूँ या ना भरूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना भरूँ, क्योंकि कई बार ना क्लैश हो जाता है।
और पीजीटी इनका मैं, पीजीटी का तो खैर मैं भरूंगा फिजिक्स का। तो मैं आप लोगों के साथ, ठीक है, एक काम करते हैं, पीआरटी टीजीटी पीजीटी मैं तीनों भर दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोगों की बिल्कुल, मैं आप लोगों की जो एक एक प्रिपरेशन है, राइट फ्रॉम द डे ऑफ फिलिंग द फॉर्म टू दी लाइक यू नो टू द लास्ट डे, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं है तब तक मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। मैं आई विल बी गिविंग यू क्वालिटेटिव अपडेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा, एक बार टेस्ट स्टेट देख लेते हैं आपके स्टेट्स के जो वो सिटीज़ हैं, वो यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इस तरह पंजाब 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 में चंडीगढ़ है कि नहीं, अब मोहाली है, ठीक है, बढ़िया, पटियाला है, फतेहगढ़ साहिब वगैरह 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 वगैरह। चंडीगढ़ नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो, हैं सच्ची? नहीं, वो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ तो हम भरेंगे, हम तो फिर हम वो चंडीगढ़ भरेंगे, ठीक है। हिसार है, करनाल है, अम्बाड़ा है, बहुत बहुत बढ़िया। अब की बार थैंक्स टू KVS एवरीबडी इज एबल टू अप्लाई। CBT में ना थोड़ा सा फायदा रहता है, जैसे हम लोग तो दिल्ली आया था, सेंटर गए थे भाई साहब दिल्ली एग्जाम देने, तो मैं आगरा में था, काम नॉट रहा हूँ। तो CBT अगर हो रहा है तो मेरे ख्याल से इसको NTA ही कराएगा, CBSE NTA, है ना। अब की बार हम लोगों का भी यही करवाया था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है हमारे, अब आते हैं भाई साहब सबसे मेन चीज़, प्रभु ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है ना। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300, प्रिंसिपल के लिए 2300, वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300, फाइनेंस ऑफिसर के लिए 1500, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 1500, पीजीटी के लिए 1500, टीजीटी के लिए 1500, लाइब्रेरी के लिए 1500, पीआरटी के लिए 1500, ASO 1500, ट्रांसलेटर 1500, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 1200, स्टेनोग्राफर 1200, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 1200। आई हाय आई शाबाश, बढ़िया। ठीक है, आप 5100 रुपये हम निकाल के रख देंगे, ठीक है, फॉर्म भरेंगे आप लोगों के साथ। दूसरा ना, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, देखिए ना, आप ये इस चीज़ की कोशिश कीजिएगा कि आप इसको फॉलो करें। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, हमेशा से ये है मेरे पास, ये देखिए, ये तो मेरा खैर मेरा उसका है, ये दोस्तों मेरा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा KV मल्लेश्वरम में जो मेरा इंटरव्यू आया था, ये उसका कॉल लेटर है। आप कहोगे तो मैं उसको वो कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, है ना। और ये मुझे आया था तब, तो मैंने ये अब तक वो संभाल के रखा है, क्योंकि क्या रहता है ना, कई बार बस एक चीज़ नहीं थी मेरे पास, जो मेरे को वो मिला था ना, जॉइनिंग लेटर, जो वो आता है कि जी आपके बच्चे की नौकरी लग गई है, जो वहाँ से लिखा था, वो मेरे पास नहीं था, है ना। तो वो ये आप लोगों को संभाल के रखना है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना एक एक डॉक्यूमेंट अपना वो संभाल के रखिएगा। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आप एक एक चीज़ को अपने पास रखिएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम बाद में क्लेम कर सकते हैं, या फिर हम बाद में सोच सकते हैं कि कई बार ना आपको दिखाना पड़ जाता है कि जी प्रूफ करो जी कि आपने एग्ज़ाम दिया है ना। तो वो चीज़ें आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। मैं एक बार देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे है क्या वो फॉर्म, नहीं है, मैं आप लोग को मैं वैसे दिखा दूँगा, है ना। तो दूसरा ये रहेगा कि लिंक 5 दिसंबर सुबह 10 बजे से फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। मैं आप लोगों के साथ बैठ के फॉर्म भरूँगा, ठीक है। लेट मी से दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, मैं आप लोगों के साथ एग्ज़ाम दूंगा, पर एक छोटा सा इशू, देखिए क्या है। A candidate may apply for more than one post if he or she is eligible and desires to do so. In such cases, the candidate have to pay the requisite fee for all the posts applied for. However, within PGT TGT, a candidate shall apply only in one subject, as the written test for the all subjects of PGT TGT will be conducted in a single shift. ठीक है, तो ठीक है, एक काम करूँगा मैं, एक बार ना, बिकॉज आई बिलोंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं जो लिमिटेड वो डिपार्टमेंटल एग्जाम है, मैं उसमें भी मैं भरूँगा, तो एक बार मैं देख लूँगा, अगर ऐसा रहा भर तो मैं वो तीनों को दे दूँगा। मैं आप लोगों के साथ मैं PRT की भी प्रिपरेशन करूँगा, मैं TGT की भी करूँगा, PGT भी करूँगा, वी विल प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। PGT में ओनली फिजिक्स, ठीक है, जितना मुझे आएगा थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता दूँगा, क्योंकि मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ थोड़ा सा मैं शेयर करता रहूँगा। बाकी मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ, वो है PRT और वो TGT, बिकॉज ये दो ऐसे पेपर्स हैं। और PGT में जो GK रीजनिंग वगैरह है, ये एक ऐसा है जो किसी भी स्पेसिफिक मतलब
वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, ये हर किसी की हेल्प कर सकते हैं ना। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के साथ करूँ। तो अब देखो यहाँ पे ना, अब इन्होंने एक और चीज़ कही है, द कैंडिडेट्स हु आर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर मोर देन वन पोस्ट आर एडवाइज टू सेलेक्ट सेम ऑप्शंस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी बिकॉज द एग्जामिनेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट मे बी कंडक्टेड इन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट्स और ऑन दी नेक्स्ट डे। जैसे हाँ एक ये छोड़ो यार, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। ये जो मैंने एग्जाम दिया था ना इस टाइम 2015 में, मैंने इसमें क्या किया था, मैंने इसमें टीजीटी और वो पीजीटी दोनों भरा था। पीआरटी, हाँ पीआरटी टीजीटी पीजीटी, तो सेम शिफ्ट में, मतलब एक के बाद एक एग्जाम हुआ था। सुबह अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8 से 11 एक हुआ था, फिर 12 से 3 एक हुआ था, फिर 4 से ऐसे करके कुछ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ पीआरटी का एक दिन पहले हुआ था, हाँ 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 पीआरटी का एक दिन पहले हुआ था, पीआरटी के दिन पहले हुआ था, अगले दिन टीजीटी था, फिर उसके नेक्स्ट शिफ्ट में वो पीजीटी था। ठीक है, तो हम दो सारा भर देंगे, है ना। लेकिन देखिए क्या उसने क्या बोला है कि इन केस ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट बोथ द एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड एंड फील्ड शैल बी फॉरफिटेड। मतलब अगर आपने, जैसे मान लो मैं वो टीजीटी मैथ्स का अगर मैं भर रहा हूँ और अगर एक बंदे ने अगर 2 बार अप्लाई कर दिया तो दोनों गए और वो पैसे भी नहीं देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन है 26/12/2022। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी कैलकुलेशन लेके चलिए। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो हैं वो आपके आने की पूरी पूरी उम्मीद है लगभग लगभग दिसंबर के एंड में, तब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लगभग फरवरी तक आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाएंगे और अप्रैल से आप लोगों के इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। तो आप लगा सकते हैं अप्रैल में नहीं हुए इंटरव्यू तो आप लगा सकते हैं लगभग मई जून तक तो आपको निपटा देंगे, है ना। मई जून तक आपका सब कुछ तक दिनादिन करके आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी वीडियो प्रेजेंटेशन थी, थोड़ा एक बार मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को लाऊं, बिकॉज बहुत अच्छी बात है कि इतने टाइम के बाद इतने बड़े लेवल पे ये वैकेंसीज आ रही है। एक बार पीआरटी का भी देख लें क्या, पीआरटी का एक बार देख लेते हैं, है ना। बाकी मैं आप लोगों से मैं ये फिर से कहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आप लोग के एक एक चीज़ की तैयारी मैं आप लोगों के साथ बैठ के करूँगा, मैं खुद भी पढ़ूंगा, आप लोग को भी पढ़ने के लिए मैं इंस्पायर करूँगा। वी विल मेक श्योर कि आपके लिए बहुत अच्छा एक माहौल बन सके। प्राइमरी टीचर्स में ना जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है ये है कि जो बीएड वाले जो लोग हैं और जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं उनको भी अलाउ किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पीआरटीज़ में कई बार इश्यूज आते थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कई जगह इंटरव्यूज़ में होता था कि बीएड स्पेशल एजुकेशन को नॉट एट पार विद बीएड लिया जाता था, है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के साथ ये जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, वो मैं और ला सकूँ। एक चीज़ शायद मुझसे रह गई है, एज का रह गया मेरे ख्याल से। जैसे पीआरटीज़ की जो अपर एज है वो 30 ईयर्स है ना। टीजीटी और पीजीटी की जो अपर एज, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली इतना स्पॉन्टेनियस हो रहा है, कई चीज़ें मैं मिस करता जा रहा हूँ कि मेरे नोन में भी कई लोग हैं जो कि बनना चाहते, जैसे प्राइमरी टीचर के लिए 30 ईयर्स है, लाइब्रेरी के लिए वो 35 है, टीजीटी पीजीटी के लिए 35 है, पे स्केल्स में 35 है। मेरे ख्याल से पीजीटी के लिए 35 ही है ना। ओके, पीजीटी के लिए 40 ईयर्स है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पीजीटी के लिए 40 ईयर्स है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कोई रिलैक्सेशन है क्या, एज रिलैक्सेशन। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे अगर कोई एज रिलैक्सेशन हो तो। चलिए मैं काम करूँगा, अगर कोई एज रिलैक्सेशन होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे अभी तक तो देखना पड़ेगा। हाँ आ गई आ गई आ गई आ गई। देखिए वुमेन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी देर तक झेलने के लिए। द वीडियो लेक्चर्स विल बी अवेलेबल ऑन योगेश पुनिया दिस चैनल ऑल्सो एंड योगेश पुनिया एजुकेशन ऑन बोथ द चैनल्स। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।